चलिए आज हम नया चैप्टर देखेंगे। कौन सा है? एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हमको देखना है ये जो चैप्टर है इससे नाम से ही पता है कि नाम से ही पता चल रहा है प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन का मतलब एक पैटर्न को वो फॉलो करेगा। ठीक है, एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा इसमें। जैसे कि मान लीजिए हम अगर बात करें नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 6 ऐसे एंड सो ऑन, तो उसमें एक आपको पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, अगर होल नंबर की हम बात करें 0 से जो स्टार्ट होता है उसमें भी एक पैटर्न देखने को मिलता है। इंटीजर्स का बात किया जाए तो उसमें भी हमको एक पैटर्न देखने को मिलता है। तो वो जो है उनको, तो वो जो पैटर्न एक किसी पैटर्न को सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं तो वो प्रोग्रेशन कहे जा सकते हैं। ठीक है, अब वो जो ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर्स में ही हो, वो वेरिएबल्स में भी हो सकते हैं, किसी में भी हो सकता है। ठीक है, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि देखा जाएगा कि अगर वो पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो उसमें एक सबसे छोटी चीज़ क्या आएगी, एक टाइप का, यानी वो किस टाइप के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, टाइप के पैटर्न का मतलब ये हो गया कि क्या उसमें कोई नंबर ऐड हो रहा है लगातार, या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है लगातार, या फिर डिवाइड हो रहा है लगातार, या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है लगातार। तो हमारे पास 4 तरीके के ऑपरेशन हैं: मल्टीप्लाई करना, फिर सब्ट्रैक्ट करना, एडिशन करना और डिवाइड करना। तो ये सब भी पैटर्न्स को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन चूँकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ ही पैटर्न्स को हम इसकी कैटेगरी में रखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हम आइए देखते हैं। नेचुरल नंबर से पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे होता है। मान लीजिए नेचुरल नंबर आपके पास क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके आपका इनफाइनाइट तक मान लीजिए होता है। ठीक है, चलिए हमने इसको ऐसे देख लिया। अब जब हम इसकी स्टडी करें, मान लीजिए मैं ये कहूँ कि ये हमारा जो 1 स्टार्ट हो रहा है इसको मैं फर्स्ट टर्म अगर कहूँ, अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म्स कहूँ, ठीक है, और ये आपका सेकेंड टर्म का हो और ये थर्ड टर्म का है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो देखिए जरा, फर्स्ट से सेकेंड में आने में हमको एक गैप मिल रहा है और वो कितने का गैप है, +1 का। और सेकेंड से थर्ड में आने के लिए कितने का गैप मिल रहा है, +1 का। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले गैप में हम देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, +1 का। बात समझ में आ रही है? ये गैप जो है वो लगातार एक ही जैसा है और वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या? एडिशन का पैटर्न फॉलो कर रहा है। बात समझ में आ रही है? ऐड हो रहा है नंबर्स। ठीक है, तो जो ये लगातार एक ही नंबर ऐड होते हैं, ठीक है, इनको एक टर्म्स के नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि 4 में और 3 में कितने का डिफरेंस है, 1 का, और 3 में 2 का कितने का डिफरेंस है, 1 का, और 2 में 1 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो 1 1 1 जो हो रहा है वो क्या हो गया, कॉमन हो गया सब में। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये जो नंबर दिया गया है हमको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, बस इस वाले जो ये टर्म है उसके ठीक पीछे वाला टर्म है उसमें 1 ऐड करेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, हमको फटाक से नया वाला नंबर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बस यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम फर्स्ट टर्म को कहें कि हम इसे अगर ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को अगर मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो रहा है, डी हो रहा है, तो जो सेकंड वाला आएगा यानी सेकंड टर्म जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड क्या आएगा, ए प्लस डी, क्योंकि मैंने कॉमन डिफरेंस को क्या कर लिया, डी सपोज कर लिया। समझ में आ रही है बात ये? अच्छा, अब दूसरा हमको देखना है। मान लीजिए हमको क्या निकालना है, थर्ड वाला टर्म। फर्स्ट वाला टर्म ए 1 था, मैंने इसको ए मान लिया, 1 का डिफरेंस था मैंने डी मान लिया, 2 को पाने के लिए 1 धन 1 यानी 1 + 1 2 कर दिया, ए प्लस डी हो गया। बात समझ में आए? अब हमको 3 पाना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में पाना है, फर्स्ट टर्म के ही रिस्पेक्ट में पाना है, फर्स्ट टर्म के ही रिस्पेक्ट में। ठीक है,
सेकेंड टर्म के भी रिस्पेक्ट में हम ले सकते हैं, लेकिन अगर देखिए फर्स्ट टर्म के रिस्पेक्ट में लेंगे तब हमारा क्या होगा, सेकेंड टर्म के रिस्पेक्ट में लेंगे तब हमारे पास क्या होगा। यहाँ तो वैल्यू क्या है सिर्फ इसमें, यानी ये जो सेकेंड है, सेकेंड से थर्ड में आने वाली वैल्यू तो एक ही ऐड होगी ना, वो भी डी ऐड होगी। और जब डी ऐड होगा तो ए में और डी में जब फिर से डी ऐड किए तो क्या हो गया, a + 2d हो गया। और फिर उसी के बाद से नेक्स्ट वाला अगर हम किए तो उसमें भी हमको d ऐड करना है, तो a+, अब इसमें सिर्फ क्या हमको ऐड करना पड़ेगा, d ऐड करना पड़ेगा, तो a + 3d हो जाएगा। इस तरीके से मान लीजिए हमने ऐड किया और एक तरीके की वैल्यू को हमको फाइंड आउट कर लिए। बात समझ में आ गई आपको। तो ये जो है हमारा ये जो टर्म है ये, यानी कि इस तरह की चीज़ों को हम इसमें डिनोट कर सकते हैं, इसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a + d, इसमें a + 2d और a + 3d। हाँ बड़ा लिखें, सही कह रही हो। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगर मैं इसको कहूँ कि ये जो d की वैल्यू आ रही है, अब ये d मान लीजिए ये आ गया, तो इसे ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह दिया जाता है। इस वजह से क्योंकि हमने क्या किया है, प्लस किया है। तो जब हम प्लस करेंगे तब या माइनस करेंगे तब, जब प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो ये दोनों प्लस और माइनस दोनों वाली जो वैल्यू है, वो दोनों वैल्यू अगर एक किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है, AP कहा जाता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले को इस कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गई ये बात। अच्छा अब देखिए अगर मान लीजिए हमको रिप्रेजेंट करना है फर्स्ट टर्म, तो हम मान लीजिए इसको कह दें A1 और इसको कह दें A2, इसको कह दें A3, इसको कह दें A4, ऐसे करके। और मान लीजिए मैं ये कह दूं कि एक हमारे पास टर्म होगा AN तक, ठीक है। तो A1 की वैल्यू A है, A2 की वैल्यू A + D है, A3 की वैल्यू A + 2D है और A4 की वैल्यू A + 3D है। पैटर्न को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। A1 जो है वो क्या है, A है, A2 जो है वो क्या है, A + D है और A3 जो है वो क्या है, A + 2D है और A4 जो है आपका A + 3D है। तो ये देखिए पैटर्न को आप देखिए तो इसमें क्या था, 0D 1D, यानी पहला ये 1 था तो यहाँ 0D था, 2 था तो ये 1 था, 3 था तो 2 था D और 4 था, A4 था तो ये 3D था, यानी इससे एक कम, इसमें भी एक कम, सब में एक कम। तो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ बात AN की जाए तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, A मिलेगा, जो सब में A मिल रहा है। लेकिन यहाँ जो वैल्यू D की मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक कम, यानी अगर N है तो N - 1 मिलेगा। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि AN की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, A + N - 1 × D। और ये किसी N टर्म तक, अगर ये कोई ऐसी कोई पैटर्न है जो N टर्म तक फॉलो कर रहा है, तो उसका जो लास्ट, यानी जो लास्ट टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, AN = A + N - 1 हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप कह देंगे कि nth टर्म जो होगा वो A = A + N - 1 होगा। बात समझ में आ रही है। तो हमको यहाँ से दो बात निकल के आई, nth टर्म भी यही है और लास्ट टर्म भी यही है, क्योंकि हमारा सबसे लास्ट ये, अगर ये पैटर्न देखा जाए तो ये लास्ट तक यहीं ख़त्म होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि लास्ट टर्म की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, A + N - 1 × D। बात समझ में आए। तो ये दोनों बातें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो AN भी निकल गया और L भी निकल गया, ठीक है। D को हमने कहा था भाई वो कॉमन डिफरेंस है। तो जब D को हमने कहा था कॉमन डिफरेंस है, तो कभी अगर मान लीजिए ये कह दिया जाए कि भाई हमको D की भी वैल्यू निकालनी हो, तब कैसे हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए इन केस कभी आपसे पूछ दिया जाए कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, इस तरह से तो आप देख रहे हैं कि आपको D मिल रहा है। लेकिन अगर मैथमेटिकली देखा जाए
तो जो कॉमन डिफरेंस डी आप निकालेंगे वो क्या मिलेगा, A2 माइनस A1। जब A2 की वैल्यू रखेंगे A प्लस डी और A1 की वैल्यू A रख देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। मान लीजिए इस कॉमन डिफरेंस को हम कैपिटल D से डिनोट करें इन केस, मतलब इस क्वेश्चन में, तो हमको क्या मिल रहा है, D मिल रहा है। इसी तरीके से किसी में भी कोई ज़रूरी नहीं कि 2 से ही, आप 3 में से 2 को भी माइनस करेंगे तब भी वही बात है। देखिए 3 में से 2 को माइनस करेंगे तब भी वही बात होगी। डिफरेंस कितने का है, D का है। भाई A से A कैंसिल, 2D में से 1D माइनस हो गया, D आपको मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉमन डिफरेंस होगा उसको निकालने के लिए ठीक दो नियरेस्ट टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा, उनके दो नियरेस्ट टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वही कॉमन डिफरेंस होगा। कब, जब वो किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हो तब, या एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अब बात होती है कि भाई डी की वैल्यू क्या हो सकती है। डी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, और कैसी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। तो डी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। बात समझ में आ गई आपको। अब इसमें जैसे कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं कि भाई क्या वो एपी को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो एपी आपको पता चल गया, मतलब ये कि एक पैटर्न होगा, जो पैटर्न क्या होगा, या तो एक डिफरेंस होगा जो उसमें या तो लगातार ऐड होगा, हर एक टर्म में ऐड होता जाएगा, या फिर वो लगातार हर एक टर्म में माइनस होता जाएगा। ठीक है, बात समझे। तो प्लस और माइनस ये दो वाले केस है, इसी वजह से इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, और हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, समान अंतर वाले श्रेणी, यानी कि अंतर बिल्कुल समान हो उस तरह के श्रेणी को क्या कहा जाता है, समांतर से। तो अब ये एक बन के एक पैटर्न बन गया ना, तो एक सीरीज़ का नाम दे दिया, इसीलिए इसको सीरीज़ कहा जाता है। सीरीज़ के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, प्लस वाले माइनस वाले। 4 एग्जांपल दिए गए हैं, और आपको ये पूछा जाए कि कौन से ये एपी में है कि नहीं है, तो आपको पहचानने का तरीका क्या है। सिंपल एक ही बात आपको देखनी है, वो क्या है, कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस, कोई भी सीरीज़ दी गई हो, कोई भी पैटर्न दिया गया हो, कोई भी प्रोग्रेशन आपको दिया गया हो, तो उसमें आपको क्या देखना है, पैटर्न देखना है कि क्या पैटर्न है, और पैटर्न में क्या देखना है, कॉमन डिफरेंस आपको चेक करना है। ठीक है, चूँकि हम एपी पढ़ रहे हैं तो हमको कॉमन डिफरेंस क्या देखना है, या तो प्लस करना होगा या तो फिर माइनस करना होगा, यानी कि यही डिफरेंस हमको देखना है, या तो वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ज़रा इसको देखिए कितने का अंतर है, +2, इसको कितने का अंतर है, +2, इसमें कितने का अंतर है, +2। तो ये +2 एक जैसे कॉमन डिफरेंस आपको मिल रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि ये एपी में है। ठीक है, यहाँ ज़रा देखिए, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 2, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 4, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 8। तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम इसको कहेंगे कि ये एपी में है, नहीं है। तो ये एपी नहीं है, डिफरेंस हमको देखना है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसको ज़रा देखिए कितने का डिफरेंस, हाफ आपने ऐड किया, फिर इसमें हाफ आपने ऐड किया, फिर इसमें आपने हाफ ऐड किया, तो सब जगह क्या हो रहा है, सब जगह क्या है, एक इक्वल डिफरेंस ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एपी में है आपका। बात समझ में आ रही है। तो आपको एपी अगर पहचानने के लिए दिया जाए तो आप क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ मैंने ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेट करके निकाला, आपको क्या करना होगा, दो टर्म्स के माइनस करके निकालना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 वाला एग्जांपल है, तो ये है फर्स्ट वाला। अब जैसे डी आपको निकालना है, तो आप सपोज कर सकते हैं कि A1 जो है 1/2 है, A2 जो है 1 है, A3 जो है वो आपका क्या है, 3/2 है, और A4 जो है वो आपका 2 है, ऐसे बढ़ता जाएगा। अब इसमें आपको डी निकालना होगा, तो कोई सी दो वैल्यू आप निकाल सकते हैं, किसी दो टर्म्स का डिफरेंस आप ले सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो। लेकिन आप चेक करेंगे कम से कम 2-3 वैल्यूज़ लेके देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने A2 माइनस A1 किया, और 1 में से हाफ को माइनस करके हाफ निकाला। ठीक, फिर मैंने क्या किया, A3 में से A2 को माइनस किया, तो 3/2 में से 1 को माइनस किया, तो भी हमको क्या मिल गया, हाफ।
फिर उसके बाद से A4 में से मैंने माइनस किया किसका, हाँ A3 का, तो A4 की वैल्यू 2 है, 2 में से माइनस किया 3/2, तो ये मिल गया 1/2। तो जब ऐसे दिखा देंगे 1/2 1/2 1/2, तब कहेंगे कि ये AP में है। बात समझ में आया? सॉल्व करने का तरीका ये आपको मिल रहा है। ठीक, क्लियर है? क्लियर है जी तुम लोगों को? हाँ, इसको पॉज कर दो थोड़ा। एक्सरसाइज 5.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि टैक्सी में अगर टैक्सी चलती है, अगर फर्स्ट किलोमीटर जब चल रही है तो उसको 15 रुपये देना है, बाकी का जो नेक्स्ट चलेगा उसको एडिशनल चार्ज क्या देना है, हर एक किलोमीटर के लिए उसको क्या देना है, 8 रुपीज़ उसको देनी है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर वो फर्स्ट चलेगा तो कि कोई है बंदा, अगर वो 1 किलोमीटर ही चला, 1 किलोमीटर के बाद उतर गया तो वो 15 रुपये देगा। लेकिन जब वो 2 किलोमीटर चलेगा तो कितना होगा, 15 और 8 23 रुपये उसको देने पड़ेंगे। फिर अगर मान लीजिए कोई 3 किलोमीटर चल रहा है तो फिर उसको कितना देना पड़ेगा, बोलो जी, 31 रुपये देना पड़ेगा। फिर उसके बाद से जब वो चलेगा तो 39 रुपये, यानी कि 39 रुपीज़ उसको देने पड़ेंगे। तो मतलब ये है कि अगर हम इसके पैटर्न्स में देखें तो इन सब में डिफरेंस कितने का है, 8 का डिफरेंस, ये भी 8 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस। तो जब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमको क्या मिल जा रहा है, इक्वल मिल रहा है, यानी 8 मिल रहा है। तो जब भी कॉमन डिफरेंस आपको दिखे तो मतलब ये है कि वो क्या है, AP है, क्योंकि डिफरेंस मिल रहा है। देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दो ही टर्म हमको याद रखने हैं, वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शो करते हैं। तो वही यहाँ जोड़ा गया 8 रुपीज़, तो क्या हो गया, यहाँ पे हमको डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 8 मिल गया और हर जगह इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये AP में है और ये इसकी आपकी सीरीज़ बनेगी। इसी तरह से नेक्स्ट बढ़ता जाएगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई बताइए क्यों है मतलब क्यों ये AP में है। तो वही बात कहेंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है, इसका 8 मिल रहा है, तो ये क्या है, AP में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मान लीजिए अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट में जो एयर है वो मान लीजिए कि A यूनिट का एयर है, A वॉल्यूम ये होता है, क्योंकि एयर जो होता है वो आपका इसमें वॉल्यूम होगा। तो मान लीजिए हमने टोटल मान लिया, जो सिलेंडर है उस सिलेंडर में मान लिया हमने कि क्या है, A वॉल्यूम, यानी पूरा जो है एयर A भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक बार जो वो निकालेगा पंप से, जब उसको सक्शन करेगा तो वो क्या करेगा, 1/4 ही निकाल पाएगा इसमें से। तो यानी इसमें अगर टोटल A है तो जब वो निकल गया तो बचा कितना, 1/4 ऑफ A, बचा कितना, 3/4 ऑफ A। हाँ, मतलब बचेगा 1/4 माइनस हो गया। अब फिर उसके बाद से फिर नेक्स्ट वाले में से क्या होगा, फिर उसका 1/4 निकलेगा ना। तो 1/4 निकलने का मतलब क्या है कि अब इसका 1/4, यानी जो रेस्ट जो बचा था, अब रेस्ट कितना हो गया, 3/4/A। अब फिर इसका 1/4 निकालेगा, इसका मतलब कि कितना निकाल रहा है, A का 1/4 माइनस हो रहा है किस में से, 3/4A में से नहीं हो रहा है माइनस, तो कितना हो जाएगा, हाँ 3/16A माइनस हो रहा है, वही होगा ना। तो बचा हुआ कितना होगा फिर से, तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। तो 4 12 में से 3 गया 9, तो बचा कितना, 9/16A। समझ में आ रही है बात भाई, बचा हुआ तो यही है ना। अरे भाई मान लो एक सिलेंडर है, उसमें 1 लीटर पानी है, उसमें से हम 1/4 निकाल लिए तो 3/4 ही तो बचा। अब फिर अगली बार भी निकालेंगे तो 1/4 ही निकालेंगे, तो जो बचा हुआ है उसका ना 1/4 निकालेंगे, 16A। और नेक्स्ट वाले में तो देखो 3 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ, 4 का इसमें, तो आगे वाले में सेम यही कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। तो इसमें हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई होके 27 और इसमें 4 का मल्टीप्लाई होके
हाँ 64। तो ऐसे करके जो है वो बचता चला जाएगा, ठीक है। तो अब जब आप इसके पैटर्न को आप देखेंगे तो क्या आपको लग रहा है कि हाँ भाई डी इक्वल है? नहीं इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, मल्टीप्लाई होते जा रहा है 1/4 का 1/4 का। तो वो जो चीज़ है आपको क्या मिलेगी? AP नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका क्या है? सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। हाँ नया है उसके लिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम सेकंड देखेंगे। सभी क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, सिर्फ जो अच्छे टाइप वाले क्वेश्चन है वही हम देखेंगे। तो क्वेश्चन 2 का देखिए क्या देखेंगे। a = 2 दिया है और d = a, अच्छा -2 है। चलिए -2 है। a = -2 है और d क्या है? 0 है। आपको फाइंड क्या करना है? फर्स्ट 4 टर्म, यानी AP के 4 टर्म आपको फाइंड करने हैं। तो मतलब ये कि आपको A1, A2, A3 और A4 फाइंड करना है। या फिर आप दूसरे इन वर्ड आप कह सकते हैं, इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं कि A यहाँ पे है और A+D है और A+2D है और A+3D है। ये चीज़ कॉन्सेप्ट से हमने सीखा था। तो बस आपको क्या मिल जाएगा? वैल्यू A और D की गिवन है, बस आप पुट कर दीजिए, आपको सारी वैल्यू मिल गई। तो A की वैल्यू -2, यहाँ क्या हो जाएगा? -2 एंड +0। फिर यहाँ A की वैल्यू रख दीजिए, -2 + 2 × 0, फिर -2 + 3 × 0। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो -2 फिर -2 एंड -2, मतलब ये कि सभी वैल्यूज़ क्या होंगे? सिर्फ -2 -2 ही होंगे। तो ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसको क्या राइट डाउन करना बच्चों वाला चीज़। अब आइए देखते हैं है ना, इजी है। बाबा हाँ वो छिप जाती है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? A = -1 एंड D = 1/2। करेक्ट है क्वेश्चन। चलिए अब इसमें आप निकालेंगे, यानी A1 मीन्स दैट A, तो आपको मालूम है -1 हो जाएगा। A2 क्या है? मीन्स दैट A + D, तो A की वैल्यू -1 और D की वैल्यू 1/2। तो आपको क्या मिल गए? -1/2। कैलकुलेशन करने के लिए कैसे? आप ये 2 -2 और 1 1/2, ठीक है, -1/2। A3 की वैल्यू A + 2D, तो A की वैल्यू -1, 2 दिया गया है, D की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल और -1 और +1 क्या हो जाएगा? 0। अब A4 आपको क्या निकलेगा? A + 3D, -1 + 3 × 1/2, तो -1 और 3/2। तो आपको पता है कि 3/2 में से -1/2 को करेंगे तो क्या बच जाएगा? +1/2, मतलब -1/2 कर रहा है, -1 को करेंगे तो क्या बचेगा? +1/2 बच जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया? जो सीरीज़ आपको मिल गई वो कैसे मिली? -1 -1/2 0 एंड +1/2। आगे इसी तरीके से आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। समझ में आई बात? इजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 1/2 ही करना है, ठीक है। अब बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मिटा देना जी इसको, इजी है, बहुत इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो क्वेश्चन 5 आपको क्या है? देखिए क्वेश्चन 5 में A = दिया है 1.25, लेकिन माइनस के साथ, और D की वैल्यू क्या दिया है? -0.25, ठीक है। ये चलिए अब यहाँ पे A और D की वैल्यू दी गई है, सेम वही प्रोसेस। A1 की वैल्यू क्या होती है? A होती है, तो A की वैल्यू दी गई है -1.25। A2 की वैल्यू क्या है? A + 2D,
तो ए की वैल्यू डी की वैल्यू सॉरी ए प्लस डी है ना, 2d नहीं, ए प्लस डी। तो वैल्यू रख दीजिए -1/1.25 और देखा यहाँ पे माइनस है तो ये आपको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप ऐसे रख लीजिए, ठीक है। तो दोनों वैल्यू माइनस में तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ऐड होके क्या हो जाएगा 1.5। भाई 1 रुपये 25 पैसे में 25 पैसे ऐड किए तो 1.5 रुपये हो गया। इस तरह से आप समझिए, है ना। A3 आपको क्या मिलेगा, a + 2d, एक कम मिल रहा है, देखिए एक कम वाला, तो 1 माइनस, अब देखिए यहाँ माइनस आएगा क्योंकि d की वैल्यू माइनस है, या फिर अगर आप इसको करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, 2 × -0.25, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1.25 और फिर उसके बाद से प्लस प्लस कह रहा है माइनस 25 में 2 का यानी 50 पैसा हो गया, तो आपको क्या हो जाएगा पॉइंट। अब 1 रुपये 25 में से 50 पैसा मतलब 50 पैसा ऐड हो जाएगा, 1 रुपये 25 पैसे में 50 पैसा ऐड तो कितना हो जाएगा 1 रुपये 75 पैसे। आया समझ में। A4 आप इसी तरीके से करेंगे तो 3D। तो कहने का मतलब ये है कि इसी में आपको क्या करना है, ये -0.25 ऐड करना है, ठीक है ना। बस बात तो कॉन्सेप्ट तो यही पता चल रहा है, क्यों जी। तो यहाँ माइनस होगा तो ये हो जाएगा 0.75 और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 रुपया। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से आपके पास जो सीरीज़ मिलेगी वो क्या मिलेगी 1.25, फिर -1.5, फिर उसके बाद से -1.75, फिर उसके बाद से -2। समझ में आ रही है बात। अच्छा, ये कैसी सीरीज़ है, बढ़ती हुई या फिर घटती हुई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। घट रही है। माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज़ है ना। देखिए